Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात है। इसमें हम फाइंड करेंगे स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और तीसरा काम हम इसमें ये करेंगे कि हम यहाँ पे स्केचिंग करेंगे इसकी। तीसरा काम मैंने यहाँ पे क्यों कहा, बेसिकली जब हम स्लोप फाइंड करेंगे फिर हम इंक्लिनेशन की जानिब जाएंगे, स्लोप से इंक्लिनेशन आएगा और फिर हम नंबर 3 पे जाके स्केचिंग की जानिब जाएंगे। सो इसके सोल्यूशन पे आते हैं और पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो जी, पहले पॉइंट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज मौजूद हैं, लेट्स से दैट एक आपके पास पॉइंट है गिवन दैट, लिखिए गिवन दैट आपका पहला पॉइंट है -2 and 4 और आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है 5 and 11। ये आपके पास वैल्यूज मौजूद है। अब देखिए, सबसे पहले हमने काम करना है यहाँ से स्लोप का। हम स्लोप को फाइंड करना चाहते हैं, तो स्लोप को फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ इसमें से क्या करना है, आप देखिए स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कीजिए। यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला आपने याद रखना है, y2 minus y1 ओवर x2 minus x1। अब y2 minus y1 जब यहां से लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस आपके पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 2, ये बन जाएगा एग्जैक्टली 7 बाय 7, कैंसिल होने के बाद 1। ले जी, एक चीज आपने फाइंड कर ली, स्लोप आपको डिमांडिंग थी, स्लोप आपने फाइंड कर ली। अब इंक्लिनेशन की जानिब जाते हैं। यहां से आप उसको लिख दें कि m इज इक्वल्स टू आ गया 1, बट हम जानते हैं कि जो m है ये इक्वल्स होता है tan अल्फा के। सो विच इम्प्लाइज दैट जो आपके पास tan अल्फा आ जाएगा ये आ जाएगा 1। अब यहाँ से हमें तो इंक्लिनेशन यानी कि अल्फा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू लिख देते हैं tan इनवर्स 1। यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ले जी, ये दो चीजें थी, दोनों आपने फाइंड कर ली। अब इन दो के बाद तीसरा है कि इसको स्केच करना है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जानिब लेके जाएंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हमने रहना है और यहां से हमने वैल्यूज को देखना है। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपको याद हो कि एक पॉइंट जो ए पॉइंट था वो आपके पास है -2 and 4 और जो आपके पास बी पॉइंट है वो है 5 and 11। जी बिल्कुल, हम इसके मुताबिक चलते हैं। -2 and 4 की बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये -2 और ये 4, तो एग्जैक्टली इसके सामने ये जो पॉइंट आपका बनेगा -2 और 4, तो ये वो पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड 5 and 11, यहाँ पे कहीं 5 होगा और यहाँ पे कहीं 11 होगा, इसके बिल्कुल मिडल में। सो इनको सामने रखते हुए लेट्स से दैट अगर आप एग्जैक्ट बिल्कुल किसी किस्म के एरर के बगैर जाना चाहते हैं तो इसको यहाँ रखते हुए तकरीबन 11 के सामने जाके एक पॉइंट लगाइए। ये लें जी, ये वो पॉइंट है जिन 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं वो बन जाएगी। सो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए और उस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से फाइंड करके बता दीजिए। ये आपकी इन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग यहाँ से होती हुई ये लाइन, नहीं जी, ये वो लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स के ज्वाइन से बनेगी। और चूंकि हम इस लाइन सेगमेंट के इस पोर्शन के दरमियान रहना चाहते हैं जो 2 दिए गए हैं, तो ये वो रीजन है जो इसके दरमियान लाए करता है इस पर्टिकुलर लाइन के हवाले से। बट चूंकि लाइन जो होती है ये एक्सटेंडेबल होती है, आगे की जानिब मूव करती है, इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सिखा दी। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं, जो कि पॉइंट हमारे पास मौजूद है
उसमें हमें पार्ट नंबर 2 के अंदर बताया गया कि एक पॉइंट है जिसमें आपके पास मौजूद है 3 and -2, लेट्स से दैट ए 3 and -2, जो बी आपके पास मौजूद है वो है एग्जैक्टली 2 and 7। पहले हम स्लोप की जानिब चलते हैं। m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1, that is equals to 7 minus minus plus 2 over 2 minus, और ये जब आप करेंगे 2 minus 3 तो ये आपके पास बन रहा है 9 over minus 1 ओवरऑल। सो ये m is equals to -9, बट आप जानते हैं कि अब हम इंक्लिनेशन की जब जाते हैं तो बट हमें पता है कि m is equals to यहाँ पे tan अल्फा, सो tan अल्फा is equals to -9, अल्फा is equals to tan इनवर्स -9, ये आ गया। यहां से आपने क्या करना है, m is equals to tan इनवर्स दिस, तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा। अब एक बात आपने ऑब्जर्व कर लेनी है, अगर कभी इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन को खत्म करना है, और वो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप इसको अगर ऐसे लिख लो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 9, तो ये आ जाएगा। अब आपको बताता चलूं कि 180 डिग्री और माइनस ये जो वैल्यू है ये आपके पास 83.66 डिग्रीज में आ रही है, और जब आप अल्फा इसमें से माइनस करके बताएंगे तो ये ओवरऑल 96.34 डिग्रीज में आ जाएगा। ये आपका सवाल हो जाएगा। और जहां तक बात है इसके, आपने फाइंड करना है जो ग्राफ, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खुद ड्रॉ कर लीजिए, और वहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद इसकी वैल्यूज को इस तरह से बता दीजिए। लेट्स से दैट ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमने बना दिया। अब जाएं और 0 डिग्री पे जाके इसमें से एक्स एक्सिस बना दें। एक 3 - 2 है और एक 2 7 है, तो ये आ गया 3 - 2 और 2 7 है। इसको मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूँ इस स्टेज पे, और ये है। अब देखिए मेरे मुताबिक ये सीन है कि एक तरफ आपके पास क्या है 3 - 2, x की वैल्यू 3 और y की -2, तो फर्ज करें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 3 - 2, और दूसरी जानिब 2 7 है। अब देखें यहाँ पे कहीं 2 आ जाएगा और इधर कहीं 7 आ जाएगा, तो ये आपका लेट्स से दैट ये पॉइंट बन गया 2 7। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास यहां से ये सीन बन जाएगा। अगर मैं इनकी ज्वाइनिंग कर दूं तो आपको दिखाता चलूं कि क्या ज्वाइन बन रहा है इनका। नहीं जी, इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ज्वाइन करके ये लाइन बना दी। सो ये आपके पास वो लाइन है जो इनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बन रही है। आगे चलते हैं पार्ट 3 की जानिब, और पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या है। देखिएगा जी, थर्ड पार्ट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी किस्म की कोई जो प्रॉब्लम नहीं है बज़ाहिर। एक है आपके पास 4 6 और एक है आपके पास 4 8। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें एब्सिसाज जो हैं वो सेम हैं। सो जब अब स्लोप की जानिब जाते हैं तो आपको पता है कि m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1। ये एक रिजल्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। 8 minus 6 डिवाइडेड बाय 4 minus 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 over 0, जो कि एक्चुअली इंफिनिटी बन रहा है। लिहाजा स्लोप आपके पास जब अनडिफाइंड आ जाए तो इंक्लिनेशन क्या हो सकता है, इस पर अगर आप देख सकते हैं कि एक आप को पता है कि हमारे पास जो m है ये एग्जैक्टली बन जाता है tan अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंफिनिटी, ये आ गया। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
सो इंक्लिनेशन भी आपने फाइंड कर लिया, पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, आप इसको प्लॉट कर दीजिए। ये एक्स की वैल्यू सेम आने से मुराद स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बन रही है कि ये आपके पास एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस चलने वाली लाइन होगी। सो उसका एक पॉइंट है 4, 6 और एक 4, 8। अभी उनके मुताबिक भी उनकी ज्वाइनिंग करते हैं। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास एक्स और ये देखिएगा, इसको यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा। अब पहले पॉइंट्स की जानिब चलते हैं। तो एक हमारे पास पॉइंट है 2, 4। अब देखें यहाँ पे फर्ज करें, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली जो बन रहा है 4, 6 और 6, 8 है। तो ये 2, 2 के गैप पे चलता हूँ, 2, 4, 6, इधर आ जाता हूँ 2, 4, 6, 8। एक है 4 और 6 पे, ये 4 और 6 पे आ जाएगा, और एक पॉइंट है हमारा 4 और 8 पे, इसी के ऊपर। तो ये ज्वाइनिंग है। तो आप देखें, इनको आप आपस में ज्वाइन कर दें तो आपके पास सीन कुछ ये बन रहा है। इनकी पैरेलल ज्वाइनिंग से इस तरह एक लाइन के ऊपर आने वाले ये पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा इधर हम प्लॉट भी कर देंगे। तो इस तरह से ये बड़ी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इसके ऊपर, ये, और एग्जैक्टली ये एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पे था। नहीं जी, ये वो स्ट्रेट लाइन बन गई है जिसका जिक्र हो रहा था। 4, 6 और 4, 8 को ज्वाइन करने वाली वो लाइन है जो यहाँ पे हमने फाइंड करनी थी। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास मौजूद है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, 8, 6, -4 and 2 और -2 and -6. Find the slopes of each sides of the triangle, each median of the triangle, each altitudes of the triangle. So very simple. हम सबसे पहले इसकी तमाम साइड्स की स्लोप फाइंड कर लेते हैं और फिर बाकी जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक हम चलते जाएंगे। सो अगर मैं इसकी साइड्स की स्लोप्स की बात करूं तो देखें, सबसे पहले तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आप चल रहे हैं तो इसको ड्रॉ कर लिया जाए और फिर उसके बाद देखा जाए जी। तो ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके मुताबिक मैं जब इसके ऊपर वैल्यूज रखता जाऊंगा तो देखता जाऊंगा क्या सिचुएशन है। पहला पॉइंट मेरे पास 8, 6 बन रहा है। सो एक्स की वैल्यू 8 है और वाई उधर से 6 है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने। सो ये पॉइंट जो बना इसको मैंने कहा कि ये 8, 6 है, पॉइंट ए है। दूसरा -4 and 2 है, तो आप -4 and 2 पे आएंगे तो ये वो पॉइंट बन जाएगा। और तीसरा -2 and -6 है, तो ये -2 और -6 ये यहाँ पे आ जाएगा। नहीं जी, अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं और इन तीनों की ज्वाइनिंग से आप देखिएगा क्या रिजल्ट्स बन रहे हैं हमारे पास। ये पहले इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। नहीं जी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से ये ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद हम ज्वाइन कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स को। ये कॉम्बिनेशन हो गया इन दो का। और फिर तीसरा, ये जो ऊपर वाली साइड है, यहां पे आ जाते हैं हम। नहीं जी, ये इसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब देखें, ये 3 साइड्स का आपने एक कॉम्बिनेशन था जो बना दिया। अब इन तीनों साइड्स की स्लोप्स हमने फाइंड करनी है। ये मेरे पास पॉइंट ए था, जो बी था वो मेरे पास है -4 and 2, और जो सी पॉइंट है वो है -2 and -6। अब आपने स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ये तमाम फाइंड करते जाइए। फिर
उसके बाद इसके मीडियंस की भी बात करनी है। पहले पॉइंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसी तरह इसको आगे लेके हम जाएंगे। जी, पहले पॉइंट के मुताबिक मेरे पास मैंने साइड्स की स्लोप्स को फाइंड करना है। पहला पॉइंट है स्लोप ऑफ ईच साइड, तो मैं उसको ये कर रहा हूं कि ईच साइड की स्लोप। अब देखिएगा ईच साइड, तो मैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी उसको m1 का नाम देता हूं। फॉर्मूला आप जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू द रूल, जो स्लोप ऑफ ए बी आ रही है वो आ रही है 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 4 माइनस 8। ये आपके पास बन गया 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8। तो ये जो m1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वो एग्जैक्टली बन जाएगा माइनस 4 बाय माइनस 12, जो कि बन रहा है 1 बाय 3। ये यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह ये स्लोप ऑफ ए बी आ गई। अब स्लोप ऑफ बी सी की जानिब चलते हैं। स्लोप ऑफ बी सी विच इज एक्चुअली m2, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसके मुताबिक जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आपके पास बन रहा है माइनस 8 बाय 2 विच इज एक्चुअली माइनस 4। सो इसका आंसर आ गया माइनस 4। अब स्लोप ऑफ ए सी पे चलते हैं। स्लोप का सिंपल फॉर्मूला है, पहले कुछ क्वेश्चन सिर्फ स्लोप के ऊपर है। सो मैं स्लोप ऑफ ए सी की बात करता हूं, m3 का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो हमारे पास जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय आपके पास जो बन रहा है वो है माइनस 2 माइनस 8। सो हमारे पास ओवरऑल कंक्लूड करने से ये बन जाएगा माइनस 12 ओवर माइनस 10। तो 2 पे जब कैंसिल करेंगे तो 6 बाय 5 आ जाएगा। ये इसका पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 की जानिब चलते हैं कि इसके ईच मीडियन की स्लोप चाहिए हमें। अब देखिए जो ईच मीडियन है, अब मीडियन इसका सेकेंड पार्ट है कि मीडियंस की स्लोप्स चाहिए। तो मीडियंस के लिए हमें ये करना पड़ता है कि पहले उसके मिड पॉइंट्स भी जानने हैं कि वो क्या है। सो अगर वो प्रीवियस डायग्राम आपको याद हो तो उनके मीडियंस की जानिब चलें। तो देखें ये वो डायग्राम है। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ आपके सामने डिस्कस करूं और इसके मीडियंस की बात करूं तो देखें मीडियंस इसके क्या बनते हैं। आप अगर गौर करें, हर एक का मिड पॉइंट लेके आए और फिर उसके ऊपर वो लाइंस ड्रॉ करें। ये इसका मिड पॉइंट है, लेट्स ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आप फाइंड कर लें और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने इनकी स्लोप्स को बताना है। तो देखिएगा मिड पॉइंट्स इसके तीनों के मिड पॉइंट्स निकाल लें और तीनों के मिड पॉइंट्स के बाद उनसे जो गुजरने वाली एंगल से आती हुई वो लाइंस हैं उनकी यहाँ पे बात कर लें। ये आपके पास कुछ आ जाएगा। यहां से आप अगर लेके आते हैं, एक ये मीडियन है, सामने लाइन से आता हुआ इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर टकरा रहा है। एक इसका अगर आप उस पॉइंट और इसको ज्वाइन कर दें तो ये मीडियन हो जाएगा। नहीं जी, ये सेकंड मीडियन है और थर्ड मीडियन आपका इस वर्टेक्स से जो बी से आएगा और ए सी पे टकराएगा, वो भी आप यहां से ले आए। नहीं जी, आप देख रहे हैं ये कॉन्करेंट भी हैं। ले जी, ये वो तीन मीडियंस हैं जिनकी अब आपने स्लोप्स बनानी है। सो मामला है आपका इनके मिड पॉइंट्स का। सो अगर मैं मिड पॉइंट्स की जानिब चलता हूं तो मैं ये जानता हूं कि लेट्स से दैट मैंने डी ई एफ मिड पॉइंट की बात कर दी, ऊपर डी फिर ई फिर एफ। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स। ये आपके पास मिड पॉइंट्स बन जाते हैं किस किस के, ऑफ द साइड्स। जो साइड्स आपके पास आ रही हैं ए बी, उसके बाद बी सी और उसके बाद
AC रिस्पेक्टिवली, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब इनके मिड पॉइंट्स के बाद यहां पहले मिड पॉइंट दिखा दें कि आपके पास जो D है वो क्या बन रहा है। चूंकि AB का मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 और 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। सो D पॉइंट देखिएगा क्या बन रहा है, 4/2 विच इज 2 और 8/2 विच इज 4। नहीं जी, ये D आ गया हमारे पास। अब इसी तरह मिड पॉइंट हम फाइंड करना है E का, और वो मिड पॉइंट है एक्चुअली जो हमारे पास बन रही हैं साइड्स जो B और C है, तो उसका मिड पॉइंट जब बनाएंगे तो -4 - 2 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, और 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास E की जो वैल्यू बन रही है वो -3 और ऑब्वियसली -2 आ रही है। अब जो F मिड पॉइंट हमने यहाँ पे बनाना है, F हमारे पास आ रहा है 8 - 2/2, ये बन गया, और दूसरा एग्जैक्टली हमारे पास क्या बन रहा है 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2। जो F है वो आपके पास 3 और 0 बन जाएगा। सो जी, अब आपने बाय यूजिंग 2 पॉइंट डिस्टेंस, बाय यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इसकी स्लोप्स को बताते जाना है। सो जी, आपके पास स्लोप्स क्या आ रही हैं, स्लोप ऑफ आपकी जो पहली स्लोप बनेगी C से D की, CD से स्टार्ट कर दें, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो आपके पास इस फॉर्मूला के मुताबिक जो बन रहा है वो बन रहा है 4 - +6 डिवाइडेड बाय जो बन रहा है 2 + 2, तो ये बन जाएगी 10/4, जो कि आपके पास आ जाएगा 5/2 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट स्लोप को फाइंड करें। नेक्स्ट स्लोप आपके पास आ जाएगी स्लोप ऑफ आपका जो B से लेके F पॉइंट है, मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन BF। फॉर्मूला आप जानते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1, और उसके मुताबिक जब आप देखते हैं तो ये आ जाएगा 0 - 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो इसको सम अप करने से -2/7 आ गया। और लास्ट मीडियन जो आपके पास बन रहा है उसकी बात कर लेता हूं, स्लोप ऑफ मीडियन, जो आपका मीडियन बन रहा है फाइनली A से लेके E तक, उसकी जब स्लोप की बात करूं फॉर्मूला, तो ऑब्वियसली y2 - y1 ओवर x2 - x1 ही बन रहा है। इधर मैंने वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज मेरे पास जो इस वक्त मौजूद हैं वो है -2 - 6 डिवाइडेड बाय -3 - 8, तो ये बन जाएगा -8/-11, सो दैट इज अबाउट 8/11। सो ये इन तमाम मीडियंस की स्लोप्स आ गई। अब जो मैंने थर्ड पार्ट की बात की थी कि वो फर्स्ट पार्ट से ही हो जाएगा, सो अगर आप उसकी जानिब जाते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब, तो वो फर्स्ट पार्ट से कैसे होगा मैं आपको बता दूं। स्लोप्स ऑफ साइड्स की अगर हम बात करें, स्लोप्स ऑफ साइड्स जो हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी, AB, उसके बाद इसी तरह BC और AC, स्लोप ऑफ AB, फिर BC और फिर AC, वो आपके पास थी M1 इज इक्वल्स टू, अगर आपको वो याद हो तो वो स्लोप जो M1 बनी थी वो बनी थी 1/3, जो स्लोप M2 बनी थी वो एग्जैक्टली हमारे पास थी -4, और जो स्लोप M3 बनी थी वो एग्जैक्टली हमारे पास थी 6/5। अब वी नो दैट ईच ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स, तो उसके मुताबिक जब हम चलते हैं, यहाँ पे लिख दें कि वी नो दैट जो आपके पास ईच ऑल्टीट्यूड है इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स। सो आपने क्या करना है, उसके मुताबिक ऑल्टीट्यूड्स के मुताबिक आपने बनाना है। सो अगर मैं AB इसके ऊपर जो CD
और फिर ए डी और ये तमाम को ऑल्टीट्यूड्स मानता चलूं तो मेरे पास कुछ ऑल्टीट्यूड्स की स्लोप्स आएंगी। सो वो पहला जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड ऑन ए बी, मैं इस तरह से स्लोप्स लिख देता हूं। ऑल्टीट्यूड ऑन ए बी, उसकी स्लोप इस तरह से, स्लोप्स ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन ए बी, वो हो जाएगी -1/m1। अब ये हो जाएगी -1/m1 की स्लोप हमने फाइंड की थी 1/3, तो इसकी स्लोप हो जाएगी -3। इसी तरह ऑल्टीट्यूड ऑन BC, उसकी स्लोप हो जाएगी -1/m2, वो हो जाएगी -1/-4, तो वो आ जाएगी 1/4। और जब आप नेक्स्ट साइड पे चलते हैं तो वो आपके पास क्या आएगी, स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ या ऑन AC इज इक्वल टू -1/m3, तो वो आ जाएगा -1 ओवर, वो आपके पास बनेगा ओवरऑल जब आप उसको डिवाइड करेंगे, इसको अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे एक्चुअली 6/5 को। सो 6/5 को किया तो ये -5/6 आ जाएगा। जी, तो देखा हमने किस तरह से स्लोप्स और इंक्लिनेशन को मेजर किया और सेकंड क्वेश्चन को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।